अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद दाऊद शिराजी की एक और अहम एपिसोड के साथ मैं आपको सैयद दाऊद शिराजी हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, सहाफ़ी का काम होता है कि वो खबर लेके आए, हक़ाइक़ दिखाए और सच लोगों के सामने लाए। सहाफ़ी का काम ये होता है कि वो खबर लेके आए, लेकिन कभी कभी सहाफ़ी खुद भी खबर बन जाता है, और जब सहाफ़ी खुद खबर बनता है तो फिर सहाफ़ी का हक बनता है कि वो जो खबर बनाए वो भी सामने लेके आए। आज मैं आपके सामने जो हाजिर खिदमत हूँ, कोई खबर लेके किसी और की नहीं आया, बल्कि अपने प्रोफेशन की सहाफ़त की खबर लेके आया हूँ। और आपके सामने ये खबर लाने का मकसद ये है कि कुछ हक़ाइक़ वाज़ह किए जाए, कुछ मौलाना तारिक जमील साहब से सवाल किए जाए, और कुछ अपने टुकड़े भी हैं तो आपको सुनाए जाए, और कुछ आपसे सवाल किए जाए कि आप जो हर वक्त लिफाफा मीडिया, बिकाऊ मीडिया और अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ करने वाला मीडिया कहते हैं, असल में आप इस हवाले से क्या जानते हैं, कितना नॉलेज है आपको। मैं ये मानता हूँ कि मालकान के अपने मफादात होते हैं, मालकान की अपने एजेंडे होते हैं, लेकिन एक एजेंडा अवाम का भी होता है। मालकान और अवाम के एजेंडों में फ़र्क ये होता है कि मालकान का एजेंडा अपनी बिजनेस की प्रमोशन होता है, मफादात होता है। अवाम का एजेंडा जो होता है वो हक़ाइक़ देखना होता है, वो सच देखना होता है। और एक सहाफ़ी जो है वो अवाम के एजेंडे के साथ चलता है, यानी वो उसकी कोशिश होती है वो हक़ाइक़ सामने लेके आए, वो सच दिखाए। लेकिन साथ में जिस तरह दो मुल्लाओं में कहते हैं मुर्गी हराम होती है, इसी तरह एक तरफ अवाम होती है, उसकी डिमांड और होती है, और मालकान की डिमांड और होती है। लेकिन सहाफ़ी हमेशा से, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, वो अवाम की डिमांड की तरफ जाते हैं और वो अवामी हक़ाइक़ सामने लेके आते हैं, यानी सच दिखाते हैं। लेकिन ये क्या, मौलाना तारिक जमील साहब आप कौमी मीडिया पे बैठ के ये फरमाते हैं कि पाकिस्तान का मीडिया झूठा है, और ये आपका झूठ 20 चैनल, उसी वक्त वो झूठे 20 चैनल आपको दिखा रहे होते हैं, आपकी ये बात तमाम लोगों तक पहुंचा रहे होते हैं कि एक शख्स जो हमें झूठा कह रहा है, हम उसकी बात पहुंचा रहे हैं। मौलाना तारिक जमील साहब, आपकी बात सुन के तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। आपने ये कह दिया कि एक मीडिया हाउस के मालिक को मैंने कहा झूठ ना बोलो, उसने कहा चैनल बंद हो जाएगा। ये आपने बहतान लगाया, आपने किसी का नाम नहीं लिया, और आप बेहतर जानते हैं कि बहतान लगाने की सजा क्या होती है। लेकिन मैं यहाँ पे किसी मीडिया ऑनर को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं तो अपना आपके सामने एक किस्सा लेके आया, कसिया लेके आया, और आपके सामने कुछ हक़ाइक़ पेश करना चाहता हूँ, और मौलाना तारिक जमील साहब से कुछ सवालात करना चाहता हूँ बतौर एक सहाफ़ी के, जिसने 15 साल इस दश्त में गुजार दिए, जिसे 4 इदारे इसलिए छोड़ने पड़े कि उसने कंप्रोमाइज नहीं किया, इसलिए छोड़ने पड़े कि उसने मालकान की बात नहीं मानी, इसलिए छोड़ने पड़े कि उसने उस वक्त की हुकूमत की बात नहीं मानी, और 4 इदारे छोड़ दिए, 7 में से 4 इदारे ऐसे छूटे। तो जनाबे वाला, मुझे ये सवाल करने का आप पे हक है, और ये मैं आपसे सवाल करूँगा। अब मोहतरम रऊफ कलासरा साहब ने कुछ कल बातें की, मैं उनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कब किस हुकूमत ने क्या किया, कोड़े किसने खाए, और सहाफ़ियों ने कैसी कुर्बानियां दी, और कैसे सहाफ़ी जो है मार्शला के सामने खड़े हुए, वो बात मैं नहीं करूंगा, वो रऊफ कलासरा साहब ने कर दी। मैं सिर्फ तारिक जमील साहब आपसे कुछ सवालात करूंगा। तारिक जमील साहब, आपको क्या ये मालूम है कि पिछले 6 बरस के अंदर 33 सहाफ़ी अपनी जानों से जा चुके हैं? जी, ये वही करप्ट मीडिया है, ये वही झूठा मीडिया है जिसको आप झूठा कह रहे हैं। उसके 33 लोग सच बोलने की पादाश में जानों से जा चुके हैं, और ये कोई मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये हुकूमत पाकिस्तान के पास भी है, एमनेस्टी इंटरनेशनल के भी पास है, और आलमी सहाफ़ती तंजीमों के पास भी है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये तारिक जमील साहब कि उन 36 में से एक शख्स का, मैं 33 में से 6 साल की जिक्र कर रहा हूँ, 6 साल में 33 में से एक शख्स का भी जो है, एक सहाफ़ी का भी कातिल पकड़ा नहीं जा सका। तारिक जमील साहब, आप कहते हैं मीडिया झूठा है। नवंबर 2018 से अक्टूबर 2019 तक 1 साल के अरसे में 7 सहाफ़ी जो हैं वो मारे गए, लेकिन क्या हुआ? कहीं से कोई आवाज़ आई? तारिक जमील साहब, किसी दुआ में आपने जिक्र किया? आप कहते हैं मीडिया झूठा है। लेकिन मेरे इन सवालों के जवाब तो दें, क्या इन 33 सहाफ़ियों को झूठ बोलने की वजह से मारा गया? क्या किसी ने इनको झूठ बुलवाया और फिर मार दिया? नहीं, ये 33 सहाफ़ी सच की वजह से मारे गए। और आपका मदीना का वाली जो आप कहते हैं कि जी इमरान खान सबसे अच्छा है, अभी तक एक को भी इंसाफ नहीं मिला। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान नहीं देना था, पिछलों ने भी देना था, लेकिन आज तक
एक सहाफ़ी को इंसाफ नहीं मिला। तारिक जमील साहब, मेरे ये जज्बात है और ये जज्बात आपके सामने पेश कर रहा हूं और आपको ये जज्बात सुनने होंगे और फिर अगर आपका दिल माने तो एक बयान जरूर दीजिएगा। अब आगे चले, मुझे तारिक जमील साहब ये बता दें कि आप मीडिया को तो झूठा कहते हैं, इन 33 सहाफ़ियों में से कितनों के घर आप गए, कितनों के बच्चों के सरों पे आपने हाथ रखा, कितने की बहवाओं को परछाया, कितने जवान थे जिनके बाप को जाके आपने कहा कोई बात नहीं, आपका बेटा राय हक में शहीद हुआ है, हम आपके साथ खड़े हैं। तारिक जमील साहब, आप हुक्मरान के साथ बैठ के मीडिया को झूठा तो कह सकते हैं, लेकिन आप इतना तक नहीं कर सकते कि आप इन 33 में से किसी एक के घर चले जाते। बात यहाँ खत्म नहीं हुई तारिक जमील साहब। चलो, कोई सखर शहीद हुआ, कोई बलोचिस्तान शहीद हुआ, चले आपको मान लेते हैं आपके पास टाइम नहीं था। वैसे तो आपके पास वीना मलक को भी जो है वो तबलीग का टाइम होता है, इन सहाफ़ियों के लिए टाइम नहीं था। आगे चलते हैं, इस्लामाबाद में कुछ माह कबल फयाज अली 8 माह की तनख्वाह उस कैमरामैन को नहीं मिली थी, 16-18 हज़ार रुपए उसकी तनख्वाह थी और उसका हार्ट अटैक हो गया। भूख की वजह से उसको टेंशन इतनी हुई, उसका बाप बीमार था जिसकी दवाएं उसने लेनी थी। लेकिन तारिक जमील साहब, क्या आपने एक ट्वीट किया? क्या तारिक जमील साहब, मीडिया को झूठा कहने वाले तारिक जमील साहब, क्या आपने उस हवाले से कोई बयान दिया? क्या उसके लिए कोई दुआ की? ये इस्लामाबाद आप वज़ीर-ए-आज़म हाउस तो हर हफ्ते पहुंचे हुए होते हैं, बनी गाला तो हर हफ्ते पहुंचे होते हैं, क्या आप उस फयाज अली के घर गए? क्या आपने उससे दुख का इजहार किया? क्या आपने उसके लिए कोई बयान जारी किया? नहीं मौलाना तारिक जमील साहब, अगर आपने ये नहीं किया तो आपको मीडिया को भी झूठा कहने का कोई हक नहीं बनता। तारिक जमील साहब आगे चलें। जनाब तारिक जमील साहब, हजारों लोग मीडिया के बेरोजगार हो चुके हैं, ये रमजान है, आपको भी इस बात का अंदाजा है कि कितने लोग बेरोजगार हुए, हर चैनल ने निकाले, आप टीवी मुकम्मल तौर पे बंद हो गया, लेकिन आपके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला कि आप उन मालकान को कह दें, आप सहाफ़ियों के लिए आवाज उठा दें, आप ये कह दें जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, लेकिन आपको मीडिया तो झूठा नजर आ गया। तारिक जमील साहब, मुझे जरा ये भी बता दें कि एक इंटरव्यू में आप खुद फरमा रहे थे कि मैंने जी आमिर खान को मिला तो मैंने कहा मैं फिल्में देखता था जवानी में। तारिक जमील साहब, जिस मीडिया को आप झूठा कह रहे हैं, जब आप फिल्में देखा करते थे तो नासिर ज़ैदी उस वक्त कोड़े खा रहा होता था और बाकी सहाफ़ी भी, 5 सहाफ़ी जो है उनको ज़ियाउल हक ने कोड़े मरवाए थे। तो तारिक जमील साहब, ये मीडिया झूठ नहीं बोलता है, सिर्फ आपकी देखने की जो अंदाज है वो मुझे लगता है तब्दील हो गया है। जब आप ईवान सदर में या वज़ीर-ए-आज़म हाउस में या बनी गाला में बैठ के मीडिया को देखेंगे तो फिर आपको ये मीडिया झूठा ही लगेगा, लेकिन जब आप हकाइक देखेंगे तो फिर आपको 80% मीडिया जरूर सच्चा लगेगा। अब तारिक जमील साहब आगे चलते हैं, आपसे ये एक और चीज पूछनी थी। मीडिया को तो आपने स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी, मीडिया झूठा है, मीडिया झूठा है, झूठ बोलता है। जरा ये बताएं, क्या कभी आपने कप्तान से ये पूछा कि ये जो खुसरू बख्तियार चीनी स्कैंडल में था, इसको तुमने बड़ी वजारत क्यों दे दी? क्या कभी यह पूछा कि अलीम खान जो अभी भी नैब की पेशिया भुगत रहा है, उसको तूने उठा के जनाब सीनियर वजीर क्यों बना दिया? कभी आपने फहमीदा मिर्जा का सवाल किया जिसने करोड़ों रुपए जो है अपने माफ करवाए? तारिक जमील साहब, जिस इमरान खान को, मुझे इमरान खान से कोई इशू नहीं, लेकिन आप जिसे पाकिस्तान का सबसे सच्चा और खराब बंदा कह रहे हैं, कभी आपने उससे सवाल पूछा है? मीडिया को तो आप मीडिया पे बैठ के झूठा कह रहे हैं, कभी आपने ये सवाल पूछा है? कभी ये पूछा कि सच बोलने वाले साथियों पे जमीन क्यों तंग की जा रही? 7 फिगर में तनख्वाह लेने वाला रऊफ कलासरा सच बोलना तरजीह देता है, इदारा छोड़ देता है। आमिर मतीन सच बोलना तरजीह देता है, इदारा छोड़ देता है। तल्लत हुसैन सच बोलना तरजीह देता है, इदारा छोड़ देता है। मुर्तजा सुलंगी सच बोलना तरजीह देता है, इदारा छोड़ देता है। और वो लोग जो सच बोलते हैं, तरजीह देते हैं, लेकिन इदारा नहीं छोड़ते, उनको आप निकलवा देते हैं। आपके सामने डॉक्टर दानिश की मिसाल है। मैं किसी सहाफ़ी को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन आपको ये तारिक जमील साहब ये बता रहा हूँ, आपके सामने हकाइक रख रहा हूँ, जरा वो हुक्मरानों वाली ऐनक हटा के देखें। मैंने जैसे पहले कहा, मैंने कहा कि जी सहाफत बुरी है, झूठी है, किसके लिए? हुक्मरान के लिए, चाहे वो नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, इमरान खान हो, या अयूब खान हो, या ज़ियाउल हक हो, या मुशर्रफ हो। सहाफत झूठी है जर्नैल के लिए, सहाफत हाजिर सर्विस की बात कर रहा हूँ, सहाफत झूठी है जज के लिए। लेकिन जब यही लोग हुक्मरान अपोजिशन में होते हैं, सहाफत सच्ची हो जाती है। यही जर्नैल जब रिटायर होते हैं तो बैठ के क्या कह रहे होते हैं, वहीं पे अपना मुद्दा बयान कर रहे होते हैं, सीनियर तजिया कर। और यही जब जज रिटायर होते हैं तो नसीम हसन शाह की तरह कह रहे होते हैं कि जी हकाइक मीडिया पे ही बता रहे होते हैं कि जी मैंने तो इस तरह जो है जुल्फकार अली भुट्टो केस में गलत फैसला दिया। तो जनाबे वाला, आप भी
اور ایک اور بھی چیز ہے مولانا طارق جمیل صاحب، ان کے لیے بھی میڈیا جھوٹا ہوتا ہے۔ وہ مولوی صاحبان جو حکمرانوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ مولوی صاحبان، مولانا صاحبان، مفتی صاحبان جن کے دل حکمرانوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، وہ حکمرانوں کے بڑے بڑے جو دسترخوان ہوتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے کھانے کھاتے ہیں، ان کا دل بھی ان کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ ان کی نظر میں علیم خان کرپٹ نہیں ہوتا، ان کی نظر میں جہانگیر ترین کرپٹ نہیں ہوتا، ان کی نظر میں خسرو بختیار کرپٹ نہیں ہوتا، ان کی نظر میں جناب فہمیدہ مرزا کرپٹ نہیں ہوتی، ان کی نظر میں وہ اون شیرازی کرپٹ ہوتا ہے، جو 4 اداروں سے اس لیے چھوڑنے پڑتے ہیں اسے ادارے کہ وہ سچ بولتا ہے۔ وہ اون شیرازی کرپٹ ہوتا ہے جس کی پوری 15 سال کی صحافت میں ایک دھیلا کسی سے نہیں لیا۔ وہ رؤف کلاسا کرپٹ ہوتا ہے جس نے جناب 10 لاکھ سے زیادہ کی سیلری سچ بولنے پہ ترجیح دی، اور آفتاب اقبال نے خود بتا دیا کہ حکومت ہم سے کیا چاہتی تھی، اور رؤف کلاسا کو جب ہم نے کہا تو انہوں نے جناب ادارہ چھوڑ دیا۔ تو یہ طارق جمیل صاحب ان سوالوں کے جواب تو دیں نا۔ ان صحافیوں کو آپ نے صحافت کو جھوٹا تو کہہ دیا، کم از کم یہ تو بتا دینا کہ ان صحافیوں کے لیے آپ نے کیا کیا۔ یہ جو صحافی ابھی بھی کرونا ہے پھر بھی صحافی آپ باہر نکلے ہوئے ہیں جناب، رمضان میں آپ کو کوریج دیں گے، آپ جیو، سما، ARY، ایکسپریس، دنیا کون سی سکرین نہیں ہے جہاں پہ آپ نہیں طارق جمیل صاحب بیٹھتے؟ اگر وہ جھوٹی سکرینیں ہیں وہاں سے جھوٹ ہوتا ہے تو پھر آپ ان پہ کیوں بیٹھتے ہیں طارق جمیل صاحب؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے آپ کو جواب دینے ہیں طارق جمیل صاحب۔ میڈیا ورکرز کی بات کروں، 98% کی تنخواہیں 30,000 سے کم ہیں، جتنے کیمرہ مین ہیں 20، 25، 18، 16 لے رہے ہیں، رپورٹرز کی بڑی تعداد 30 سے کم لے رہی ہے۔ تو طارق جمیل صاحب ہمیں تو معلوم ہے، چلتے چلتے یہ بات بھی کہہ دوں کہ جب ارباب غلام رحیم تھے سندھ کے چیف منسٹر، اور انہوں نے آپ کی مشرف کے ساتھ کیسے ملاقات کروائی تھی اور مشرف کے ساتھ آپ کی کیا گپیں لگی تھی، جناب طارق جمیل صاحب ہمیں بھی سارا معلوم ہے، ہم بھی حقائق جانتے ہیں، کون کتنا ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے۔ برائے مہربانی آپ کی بڑی فالوئنگ ہے، آپ بڑی اچھی بات کرتے ہیں، آپ کسی فرقے کی بات نہیں کرتے ہیں، تو اپنی اس فالوئنگ کو برقرار رکھیں۔ ہمیں تو یہ بھی پتا ہے نواز شریف صاحب کے لیے آپ کون کون سی دعائیں مانگتے تھے، نواز شریف صاحب کو کون کون سے آپ وظیفے بتاتے تھے، اور آج آپ کہتے ہیں کہ اجڑا ہوا گلشن ملا، وہ سارے جناب عمران خان ہی واحد سچا ہے اس پورے ملک میں۔ تو طارق جمیل صاحب یہ زیادتی ہے، آپ کو بھی عدل سے کام لینا ہوگا، آپ کو بھی بتانا ہوگا کہ حقائق کیا ہیں، اصلیت کیا ہے، اور یہ جو آپ نے ببانگ دوہل کہہ دیا۔ اب طارق جمیل صاحب ایک سوال کا جواب صرف دے دیں کہ کیا پچھلے 6 سالوں میں ان 33 صحافیوں کی فیملیز کے لیے ایک لفظ بھی آپ کے منہ سے نکلا، ایک بار بھی آپ نے کہا کہ 33 صحافی شہید ہوئے ہیں، اور جناب 33 صحافی شہید ہوئے تو ان کے بال بچے تھے، ان کے لیے آپ نے کچھ کہا؟ تو جناب محترم طارق جمیل صاحب یہاں پہ اس صحافت کو یہاں تک پہنچانے میں جناب بہت سارا خون شامل ہے صحافیوں کا، برائے مہربانی اس طرح اسے بدنام نہ کریں۔ اور ساتھ میں جاتے جاتے ان افراد کو جو میڈیا پہ تنقید کرتے ہیں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں آپ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، آپ سب سے آخر جب کہیں بھی آپ کی سنوائی نہیں ہوتی آپ کہتے ہیں میڈیا سے لے آنے، اخبار نو دینے، چینل نو دینے، تو جناب والا میڈیا آج بھی آپ کی زبان ہے۔ آپ جناب جو سائی صاحب ہی بولتے ہیں، آپ گٹر اور کتا اور کیا کیا جانے جناب اس کے ٹرینڈ چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو میڈیا سیل ہے طارق جمیل صاحب اس کو بھی تو کچھ کہے نا، وہ جو میڈیا سیل بیٹھا ہوا ہے ایک پارٹی کا جو صحافیوں کو گالیاں دے رہا ہے، اس وقت تو آپ خاموش رہتے ہیں، پھر تو آپ نہیں بولتے ہیں۔ تو جناب والا عام عوام سے بھی یہ کہوں گا، سیاسی گماشتوں سے نہیں کہوں گا، وہ جو میڈیا سیل پیسے لے کے چلا رہے ہیں ان سے نہیں کہوں گا، عام عوام سے کہوں گا کہ میڈیا آپ کی آخری رے آف ہوپ ہے، اور یہ لوگ یہ چاہتے ہیں، حکمران چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ میڈیا سے اعتبار اٹھ جائے۔ آپ نے میڈیا سے اعتبار نہیں اٹھنے دینا، گالیاں دیتے ہیں یہ میڈیا کو صرف اس لیے کہ میڈیا سے اعتبار اٹھ جائے۔ اگر میڈیا بھی خاموش ہو گیا تو پھر یہاں پہ سارا کچھ اسی طرح، یہ پچھلی سائڈ پہ بنی گالا ہے میرے بالکل، یہ تقریباً 1 کلومیٹر 2.5 کے فاصلے پہ ہے، یہاں پہ علیم خان کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، تو یہ پھر اسی طرح ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنتی رہیں گی، اسی طرح قبضے ہوتے رہیں گے۔ تو طارق جمیل صاحب مجھے ویٹ رہے گا کہ آپ ان سوالات کے جواب کب دیتے ہیں، اور آپ کب اس بات سے پیچھے ہٹتے ہیں کہ جو آپ نے میڈیا کو ایک حکمران کی محبت میں، ایک حکمران کے محل میں بیٹھ کے میڈیا کو جھوٹا کہا۔ میڈیا، سارا میڈیا جھوٹا نہیں ہے، جو 10-20% ہے وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ جو اس طرح ایک پیج اس طرح اٹھائے ہوتے ہیں اور اسے دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا جناب والا، وہ کس کے اشارے پہ چلتے ہیں؟ جو پروگراموں میں آ کے وہ بتا رہے ہوتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، وہ جھوٹے ہیں جو پیج پڑھ کے بتا رہے ہوتے ہیں، جن کا میڈیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو اوپر سے نازل ہوتے ہیں چھاتا بردار۔ تو طارق جمیل صاحب یہ سوال تھے،
तमाम मीडिया के जो काम करने वाले हैं वो लोग, आपको भी बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, मैं आपकी तकरीरें सुनता हूँ, लेकिन ये सवालात आपसे ज़रूर थे। मैं हर मीडिया वाले की तरफ से ये सवालात आपसे पूछे हैं, और अब रमज़ान का महीना है तो हमें आपके जवाबात का इंतज़ार रहेगा। आज सिर्फ इतना ही था, अपना दुख बयान करना था, अपना मुकदमा आपके सामने पेश करना था। अगले वीला के लिए ओन शिराजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।